भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। नाम तो चार है पण है एक। कहवे नहीं मैं दो तन हां पण एक आत्मा हां, इतो प्रेम है। कहवे नहीं तो चार है परंतु शरीर एक है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। क्योंकि आप विचार करो, जो भक्त होगा वही गुरु होगा। बिना भक्त रे कोई गुरु बन सके क्या? गुरु अभक्त कैसे होगा? भक्त ही तो होगा। भगवान का कोई भक्त होगा वही तो गुरु होगा। और जिकेरे अंदर भक्ति नहीं वेला, बोलो वो भक्त वेला कई? बिना भक्ति भक्त बन सके कई? नहीं बन सके। तो भक्त रे अंदर सब चीजा समायोड़ी है। और बिना भगवान से कनेक्शन कोई भक्त हो सकता है क्या? कैसा भक्त तो मोटा हाँ पर भगवान रो कहीं ठा नहीं है। तो केड़ा भक्त? उसके अंदर भगवंत भी है, उसकी उसको अनुभूति है, उसको उसका एहसास है, उसको अनुभव होते हैं। तो भक्त होगा वो भगवंत का भी हृदय में उसको अनुभव हो रहा है। गुरु जी हैं उसके, इसीलिए तो गुरु कृपा से वो साधना में आगे बढ़ रहा है। और भक्ति उसके अंदर जगी है, तभी तो वो भक्त कहलाया है। तभी तो वो भक्त कहलाया है। एक बात आपने और बताऊं मैं, कि कोई चीज होवे नहीं तो उन चीज रो परिचय देनो वे तो उन चीज री तरफ इशारो करियो जावे। जैसे ओ माइक है तो मैं इन तरफ इशारो कर दियो कि ओ माइक है, ओ माइक है, तो आपने समझ में आएगी कि हाँ एड़ो वे इन माइक है। ओ स्पीकर है तो आपने ठाए कि अच्छा एड़ो वे उन्हें स्पीकर कहवे। आ एलईडी है, टीवी, मोटी टीवी है, तो आपने मैं बता दियो इशारो करन कि हाँ आ देखो आ चीज जो दिख रही है नी, इनमें वीडियो आ रही है, आ एलईडी। संस्कृत में कहते हैं अयम मठ, अयम घट, ये घड़ा है। ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन अगर भक्ति बतानी हो तो भक्ति के लिए आप किस चीज को लाके सामने रखोगे कि आप भक्ति है? भक्ति एड़ी कोई चीज तो है को नहीं। टीवी ने तो बतान रख दा एलो सा आ पड़ी टीवी, पर हम भक्ति ने बतावनी हुए तो के कर बताओ? वो तो कौन कही जवाब पड़ी पेटी में लेना ही जो भक्ति पड़ी, यूं तो नहीं बता सको। वो कोई वस्तु तो है नहीं जो उसको इस तरीके से आप लाके सामने रख दोगे साहब आ रही भक्ति, कि इयम भक्ति ना। कैसे बताओगे? कैसे पता चलेगा? भक्ति का परिचय कैसे दोगे? देखो बहुत बढ़िया लाइन आ रही है और समझने वाला समझ जावेला कि और वस्तु को बताने के लिए परिचय में वस्तु ही सामने रख देते हैं, कहते हैं ये स्पीकर है, ये टीवी है। पर भक्ति बतानी हो तो किसी और चीज को नहीं रखा जाता, स्वयं किसी भक्त का ही नाम लेकर के बताया जाता है कि ये भक्ति है। जैसे मीराबाई, अब मीराबाई नाम आते ही ठा पड़ गई भक्ति इन्हें कहते, क्योंकि मीराबाई का पूरा जीवन भक्तिमय है। उनके रोम रोम में भक्ति है। किसी भी भक्त का नाम ले सकते हैं, जिसने भक्ति की है वो भक्त है, जिसमें भक्ति समाई हुई है वो भक्त है।
प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब कौन? भक्ति के ही तो स्वरूप हैं। और भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि कोई संत हो, कोई भक्त हो, उनको देख लेना तो उनमें सब मिल जाएगा। कौन कौन मिलेंगे? बाकी तीनों। बाकी तीनों कौन मिलेंगे? भक्त के अलावा तीन कौन? हमार तो बताओ। देखो साहब, आप भागवत की कथा नहीं है, आप भक्तमाल की कथा है। बड़ी जोरदार है, ध्यान उड़नी पड़े। बाकी तीन कौन? भक्ति, गुरु और भगवंत। एक भक्त से मिल लो तो भगवान भी मिल जाएंगे, भक्ति भी मिल जाएगी, और उन्हीं में आपको गुरु भी मिल जाएगा। इसलिए भगवान खुद कहते हैं, बिहार, भगवान खुद कहते हैं कि भैया मेरी सच्ची भक्ति तुम करना चाहते हो तो मुझसे भी ज्यादा आदर मेरे भक्तों को, मेरे संतों को देना। मुझसे भी ज्यादा आदर मेरे जानना। एक संत करे लेखा, एक संत अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम तेरा राम कर दासा, सर्व सम मोहि मैं जगदेव। मोते अधिक संत करे लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को जानना। राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी से भी आगे राम जी के दास हैं, और हैं ही, है कि नहीं बताओ? भगवान भी चाहिए, भगवान भगत आगे पड़े। राम जी का मंदिर है, लेकिन राम जी से भी ज्यादा राम जी रा दास हनुमान जी रा मंदिर है। राम जी रा मंदिर बता के हनुमान जी रा मंदिर बता, हनुमान जी रा बता है। छोटा छोटा खूब मंदिर आपने मिल जाओ, गांव गांव मिल जाओ। एक अयोध्या में जो मंदिर राम जी रो बनियो, उमें 500 कितई साल, 400 कितई साल लग गया, लगभग 500। कितना संघर्ष होगा। हनुमान जी का मंदिर, हनुमानगढ़ी तो पहले से ही है अयोध्या में, हनुमानगढ़ी। एक कोई आदमी हो,
देखो दासरी महिमा, भगतरी महिमा कितनी जोरदार है। एक कोई आदमी हो, आपरी पत्नी रे साथे गयो मेला में गयो, परंतु मेलो घणो, भीड़ घणी, जो भीड़ में लुगेरो हाथ छूट गयो, गमगी। अब वो टेंशन में, अरे पत्नी गमगी, पत्नी गमगी, पत्नी गमगी, कई करे। एकदम मुंडो उतर गयो, बहुत टेंशन होगी, वो मेड़ो तो कटी गयो, आनंद तो कटी गयो, पत्नी गमगी मेड़ा में, देण होगी बत्ती। जने राम जी रो मंदिर हो, राम जी रे मंदिर में उदास बैठो, वे पंडित जी देखियो, जने पंडित जी पुजारी जी कियो कि सेठ साहब उदास के करो, कई वियो। अरे पंडित जी मारी लुगाई गमगी। पुजारी जी कहो चिंता मत करो, राम जी रे लाडू रो थाल चढ़ो, पूरो थाल भरन लाओ, लाडू रो थाल प्रसाद चढ़ाओ, लाडू रो भगवान मेहरबानी करी पत्नी लाग जाए। साची बात, हाँ थे मनु चढ़ाओ तो करी, भगवान कृपा करी। वो ले गयो मिठाई दुकान ही वटू लाडू खरीदिया, पूरो थाल तैयार करवायो, लड्डू जमायोड़ा। थाल ले परो आव तो रस्ते में पड़तो हडमोन जी रो मंदिर। जोग सो पुजारी हडमोन जी आलो बारीज गेट माते उबो। सेठ जी ने लाडू रो थाल लावता देखियो और हामी आन गयो, राम राम सेठ जी किधर चले? अरे बोले मेरी पत्नी खो गई है। तो राम जी का मंदिर है ना वो पास में, वहां गया तो वहां के पंडित जी ने कहा कि राम जी ने लाडू रो प्रसाद चढ़ाओ जो आप री पत्नी मिल जाए। पुजारी जी कहो अरे सेठ साहब थे किटे चक्कर में पड़ गया, लाडू चढ़ावना है तो चढ़ाओ हडमोहन जी ने। बोले क्यों? राम जी रे बटे लाडू चढ़ावनो, पत्नी कोनी मिले। अरे बोले हडमोहन जी रो परचो तो हुणो, खुद राम जी री गमगी जगह ने हडमोहन जी लाया। ए पतो लगायो, सीता जी रो पतो ही हडमोहन जी खुद लगायो। ए तो राम जी खुद आपरी नहीं ला सकिया, थोड़ी कई लाई चढ़ाओ लाडू हडमोहन जी रे। पच देखो चमत्कार। सेठ जी ने दिमाग में बात फिट होगी, यार बात तो सही है, तो अपने कहीं हडमोहन जी चढ़ाओ, अपने तो पत्नी मिलनी चाहिए। जान सेठ जी लाडू चढ़ाया हडमोहन जी रे, परिक्रमा करन लागा मंदिर री। अरे जो ही आधी परिक्रमा करी जिते तो परिक्रमा में मिल गई लुगई बटे। अरे तू कटी वे वागे थे कटा ओके मैं तो नो तो वागे मैं तो न होती। जनी तो क्या हडमोहन जी रे लाडू चढ़े, रोट चढ़े, वे उन दिनों चढ़ना चलू का के डोगरो चमत्कारी। राम ते अधिक राम कर दास। ये तो विनोद में मैंने आपको थोड़ा कहा, लेकिन महिमा भगवान की भी है, पर भगवान कहते हैं मुझसे भी ज्यादा महिमा मेरे भक्तों की है। खुद भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भक्त को प्रसन्न कर दो, भगवान स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि एक सिद्धांत है साहब, कई सिद्धांत है। एक तो कहवे कि माता जी थे बहुत बढ़िया हो, थे बहुत बढ़िया हो, थानी प्रशंसा करे। और एक जनो आन थाने बेटा री तर प्रशंसा करे कि अरे थानो बेटो तो थानो बेटो है बहुत बढ़िया है। तो बताओ माँ ने किन्नी बात ज्यादा चौकी लागी? खुदरी तारीफ कर रही हो वो चौकी लागी, या बेटा री तारीफ कर रही हो वो चौको लागी? कौन लागी? जोरू बोलो न। बेटारी, जको बेटारी तारीफ कर रही हो वो घणो चौको लागे। अरे ओ मारा बेटा रे गण गावे, ओ मारा बेटा रे जस गा रही है। तो बेटे को प्रसन्न कर दो तो मां अपने आप प्रसन्न हो जाती है। वैसे ही भक्त को प्रसन्न कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अपने आप राजी हो जावे।
हाँ, एक बात आपने और कहूं, भगवान कहते हैं भागवत में, अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों के पराधीन हूं। सारी दुनिया कहती है कि भगवान जो करेगा सो होगा, और भगवान कहते हैं जो भक्त कह देगा वो होगा। मैं मेरे भक्त के वश में हूं। मंदिरों में देखो, राधा, कृष्ण, सीता, राम, देखिए मंदिरों में दर्शन करिए, किकर खड़ा है, खड़ा है, बैठा नहीं है, खड़ा है। भाई राधा कृष्ण के मंदिर में आपने उनको बैठे देखा क्या? खड़े देखा। सीता राम जी का मंदिर है तो उसमें राम जी कैसे खड़े हैं और हाथ धनुष बाण लिए उड़ा है। सीता जी भी खड़ी है, राधा जी भी खड़ी है, कृष्ण भगवान भी खड़ा है। अरे क्यों खड़ा हो, बैठो कि नहीं, थाक जाओ, पग दुखन लाग जाए, बैठो बैठो। पर भगवान के नहीं, खड़ो। क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? बोले पता नहीं मेरे भक्त इतने हैं, उनमें से किस भक्त को कब कौन सी आफत आ जाए। अरे साहब, लोगों को कहो फोन करो तो लोग कई बार फोन उठाते नहीं हैं, लोग कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। कई लोग कहे अब नींद आवे बड़ंदो थाकोड़ा हाथ जाऊं दो, अपने फोन करिया बड़गे नहीं कर दे, कोई जा पर मारे जानो कोई जरूरी थोड़ी बड़ंदो। आदमी आड़ कर दे, लेकिन भगवान खड़े रहते हैं, क्योंकि पता नहीं आधी रात को मेरे भक्त की तकलीफ आ जाए और मुझे भागना पड़े तो बैठू पचे खड़ो हूं, जितनी टाइम लाग जाए इन तुरंत है जो ही दौड़ जाए। इतने भक्त के भगवान वश में है, इतने भक्त के भगवान वश में है।